नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनीन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवनं मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आइए, वेद मार्गना को हम सुन रहे हैं। कल की 3-4 गाथाओं का एक बार सामान्य रूप से रिवीजन कर लेते हैं। पहले 271वें नंबर की गाथा, जो कि वेद प्ररूपना की पहली गाथा है, उसमें हमने ये समझा था पुरुष स्त्री और नपुंसक वेद कर्म के उदय से भाव पुरुष भाव स्त्री और भाव नपुंसक होता है, और नाम कर्म के उदय से द्रव्य पुरुष द्रव्य स्त्री और द्रव्य नपुंसक होता है। तो यह भाव वेद और द्रव्य वेद प्राय करके समान होता है, परंतु कहीं कहीं पर विषम भी होता है। विषम कहाँ पर होता है? जहां पर तीनों वेद पाए जाते हैं, अर्थात कर्म भूमि मनुष्य और तिर्यंचों में। बाकी सब जगह पर प्राय करके द्रव्य और भाववेद एक ही होता है। भाववेद जीव के तीव्र मोह से उत्पन्न स्त्री पुरुष नपुंसक भाव रूप परिणाम, ये किससे होते हैं? ये जीव के तीव्र मोह के उदय से होते हैं। द्रव्यवेद पुरुष स्त्री नपुंसक रूप शरीर प्राप्त होना। द्रव्य और भाव वेद में समता विषमता कहाँ? समता है देवों में नारकियों में, भोग भूमि मनुष्य और तिर्यंचों में, एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय तिर्यंच में, समूर्छन मनुष्य एवं तिर्यंच में। विषमता कहाँ है? कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच। देखिए, 272वें नंबर की गाथा में हमने पढ़ा था वेद नो कषाय के उदय तथा उदीर्णा होने से जीव के परिणामों में बड़ा भारी मोह उत्पन्न होता है, और इस सम्मोह के कारण से यह जीव गुण अथवा दोष को नहीं जानता है। तो वेद नो कषाय ऐसा है जो जीव को मोह में डाल देता है, और यह मोह, जो सम्मोह जीव को उत्पन्न हो रहा है, वह गुण और दोष को नहीं देखता है। उत्कृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट भोगों का जो स्वामी हो, अथवा जो लोक में उत्कृष्ट गुणयुक्त कर्म को करे, अथवा जो स्वयं उत्तम को ही उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष की व्याख्या बताई, पुरगुण शेते उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान आदि का स्वामी, पुरभोग शेते उत्कृष्ट इंद्रादिक भोगों का भोक्ता, पुरगुण करोति धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ को करता है, पूर्व उत्तम शेते उत्तम परमेष्टि पद में स्थित होता है। इस प्रकार से सिंह धातु से जो शेते शब्द बना है, उसके स्वामी भोगना करना स्थित होना आदि अर्थ होते हैं। इसलिए जो अलग अलग अर्थ प्रत्येक वाक्य में हम उसके देख रहे हैं। पुरुष वेद सामान्य स्वरूप पुरुष वेद नामक नो कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को पुरुष वेद कहते हैं। तो अवस्था कैसी है? स्त्री के साथ रमन की, और कषाय की तीव्रता का दृष्टांत तृण अर्थात तीन की अग्नि के समान। फिर स्त्री का वर्णन किया था आचार्य महाराज ने, और इस गाथा के माध्यम से बताया था जो मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम आदि दोषों से अपने को आच्छादित करे, और मृदु भाषण तिरछी चितवन आदि व्यापार से जो दूसरे पुरुषों को भी हिंसा
अब्रह्म आदि दोषों से आच्छादित करे, उसको आच्छादन स्वभाव युक्त होने से स्त्री कहते हैं। तो दोषी छादयति अर्थात दोष को आच्छादित करते हैं, स्वयं के अर्थात मिथ्यात्व असंयम आदि से, दूसरों को वश कर हिंसा आदि पापों से। इस प्रकार आच्छादन रूप स्वभाव होने से स्त्री कहा जाता है। स्त्रीवेद नामक नो कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को स्त्रीवेद कहते हैं। कैसी अवस्था विशेष? पुरुष के साथ रमन की इच्छा और तीव्रता का दृष्टांत दिया, कारिश अर्थात कंडे की अग्नि। ठीक है। अब 275 नंबर की गाथा आज हमको पढ़नी है। 274 तक कल हो गए थे। नेवत्थि नेव पुम्मं, नेवत्थि नेव पुम्मं, नहुंसवोदय लिंगवदीरितो, नहुंसवोहय लिंग विदीरितो, इट्ठावग्गिसमानग, इट्ठावग्गिसमानग, वेदन गर्वो कलुषचित्तो, वेदन गर्वो कलुषचित्तो, नेव थी। नेव अर्थात नहीं है, थी अर्थात स्त्री। नेव नहीं है, पुमम पुरुष। नउंसवो वह नपुंसक है। उभय लिंग विदिरितो, उभय मतलब उभय, दोनों लिंग अर्थात पहचान के चिन्ह से, विदिरतो वह व्यतिरिक्त है, अलग है। इट्ठा वग्गी समानग, इट्ठा वग्नि समानग अर्थात इष्ट अपाक अग्नि समानक समान। वेदन गर्वो अर्थात वेदना गुरुक, कलुष चित्तो कलुष चित्त वाला है। कौन? नपुंसक जो है उनकी व्याख्या यहाँ पर हो रही है नपुंसक वेद की। नेवथी नेव पुम्मम, जो न स्त्री हो न पुरुष हो। उभय लिंग विधि रत्तो अर्थात इस प्रकार से दोनों लिंगों से जो विधि रत्तो व्यतिरिक्त है, रहित है। नपुंसो वह नपुंसक है। इट्ठा, इट्ठा अवग्गी, इट्ठा अर्थात अवा, अवा अर्थात भट्टा, भट्टा अर्थात ईट। तो जो पकी हुई ईट है उसके अग्नि, उसके अग्नि के समान। वेद गुरुओं, वेदन में गुरुओं मतलब भयंकर तीव्रता के साथ, जो उनकी काम वेदना है वह तीव्र काम वेदना से वो पीड़ित है। कलुष चित्तो और प्रति समय वे कलुष चित्त रहते हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों के चिन्हों से जो रहित है, दाढ़ी मूछ और स्तन आदि पुरुष और स्त्री के चिन्हों से रहित है, तीव्र कामरूप पीड़ा से भरा हुआ है। तो नपुंसक वेद नामक नो कषाय के उदय से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को नपुंसक वेद कहते हैं। कैसी अवस्था है? युगपत दोनों के साथ रमन की इच्छा और कषाय की तीव्रता का दृष्टांत आचार्य महाराज ने दिया। अवा अर्थात भट्टे में पकती हुई ईट की अग्नि, भट्टे में पकती हुई ईट की अग्नि। इस तरह से नपुंसक लिंग का दृष्टांत भी यहाँ पर आ गया। अब दोनों का दृष्टांत और जो वेद से रहित है, उन वेद से रहित का वर्णन करने के लिए 276 नंबर की गाथा यहाँ पर करेंगे। ठीक है। इस तरह से पहले पुरुष वेद को हमने समझा, स्त्री वेद को हमने समझा और अभी इस गाथा के माध्यम से नपुंसक वेद को भी समझा। अब जो है आगे
और क्या वर्णन है उस बात को यहाँ पर हम समझते हैं। हम्म। तीन कारी सीट पागगी, तीन कारी सीट पागगी, सरिस परिणाम वेयनु मुक्का, सरिस परिणाम वेयनु मुक्का, अवगय वेदा जीवा, अवगय वेदा जीवा, सग संभवनंतवर सुखा, सग संभवनंतवर सुखा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अभी पहली जो पंक्ति है उसमें कुछ शब्दों के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं। क्या दे रहे देखो। तीन कारी सिट्ट पागगी, तृण अर्थात जो घास है उसकी अग्नि, कारिसी, कारिसी अर्थात कारिश अर्थात कंडा, कंडा जो हम गोबर का बनाते हैं, कंडे की अग्नि, कारिसी। और अट्टप अर्थात यहाँ पर जो भट्टी की अग्नि, अग्नि, सरिस अर्थात जैसे, परिणाम अर्थात परिणाम, वेयनु वो वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है। तो पुरुष वेदी का परिणाम तृण की अग्नि के समान है, स्त्री वेदी का परिणाम कारिश अर्थात कंडे की अग्नि समान है, नपुंसक वेदी का परिणाम भट्टी की अग्नि जिसमें ईंट जलाई जाती है उसके समान है। इस तरह तीनों ही जाति के परिणामों की पीड़ा से मुक्का, मुक्का अर्थात जो रहित हुए हैं, ऐसे जो जीव है अवगय वेदा, अपगत वेदी है। ऐसे भाव वेद की अपेक्षा अनिवृत्तिकरण के अपगत वेद भाग से लेकर ये जो जीव है ये अयोगी तक होते हैं। तो द्रव्य भाव वेद की अपेक्षा गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान तक। ठीक है। तो अवगय वेदा जीवा, अपगत वेदी जीव, सग अर्थात स्वयं के, संभवानंतर अर्थात संभव के अनंतर, वर सौख्या उत्कृष्ट सुख को भोगते हैं। मतलब यदि ऐसा प्रश्न मन में आए कि वहां काम सेवन नहीं है तो सुख भी नहीं है, तो फिर वो अपगत वेदी कैसे है? देखो, जो ज्ञान और दर्शन लक्षण विराजमान आत्म तत्व से उत्पन्न हुआ, सुख कैसा है उनका? जो अपने अंदर के ज्ञान और दर्शन से जो आत्मा तत्व है उस आत्म तत्व से उत्पन्न हुआ, अनाकुल, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। तो अनाकुल, अतीन्द्रिय, अनंत, सर्वोत्कृष्ट, वर शब्द का अर्थ बता रहा हूं। अनाकुल, अतीन्द्रिय, अनंत, सर्वोत्कृष्ट सुख के वे भोगता है। वर सौख्या, उत्कृष्ट सुख के वो भोगने वाले हैं। तो जो नौवा गुणस्थान है, नौवे गुणस्थान के अपगत वेद या अवेद भाग से वेद के उदय से उत्पन्न काम वेदनारूप संकलेश का भी अभाव हो जाता है। कहां से? नव्य गुणस्थान के कुछ भाग होते हैं उसमें अवेद भाग से, वहां पर अवेद भाग से काम वेदनारूप संकलेश का अभाव हो जाता है। मुझे याद है एक एक महीना पहले एक दीदी ने प्रश्न पूछा था, अपगत वेदी किसे कहते हैं?
मैंने मन में सोचा था अभी जवाब देकर क्या फायदा है, जब गाथा आएगी तो दीदी समझ जाएंगी। तो शायद आप अभी समझ गए होंगे। अपगत वेदी मतलब वेदना का जो अनुभव है वेद के माध्यम से, वह जो वेद के उदय से उत्पन्न काम वेदना रूप संक्लेश है, उस संक्लेश का अभाव उनके हो जाता है। तो मुख्य पने में सिद्धों के तो ये आत्मिक सुख का सद्भाव है ही, लेकिन जो 90वें गुणस्थान के अवेद भाग से 14वें गुणस्थान तक के जीव है, ये अपगत वेदी कहलाते हैं। अपगत वेदी मतलब इनका जो भाव वेद है, ये भाव वेद नष्ट द्रव्य दिख रहा है, द्रव्य दिख रहा है, लेकिन इससे अब वो ऊपर उठ गए हैं। इससे कैसे उठ गए हैं? ऊपर उठ गए हैं। देखो, जब कोई जीव जन्म लेता है तो जन्म से वह पुरुष लिंगी है, स्त्रीलिंगी है या नपुंसक लिंगी है, इस तरह से उसको कहा जाता है। ये कहाँ से पता चलता है? ये द्रव्य वेद को देखकर बताया जाता है। लेकिन अंतरंग में जो भाव वेद है, ये भाव वेद अलग भी हो सकता है। सभी का जो द्रव्य वेद दिख रहा है उसी के अनुसार भाव वेद हो, ये जरूरी नहीं। कहाँ पर? कर्मभूमि, मनुष्य और तिर्यंच में। तो हम जब 10वें अध्याय का अंतिम सूत्र पढ़ते हैं, वहां पर सिद्धों के में जो अंतर किया जाता है, तो उनमें अंतर जो है इस लिंग की अपेक्षा से भी किया है। तो यहाँ पर लिंग मतलब क्या? स्त्रीलिंगी को मोक्ष मिलेगा, नपुंसक लिंगी को मोक्ष मिलेगा? नहीं नहीं, ये द्रव्य वेद की बात नहीं है, ये भाव वेद की बात है। उनका भाव वेद कौन सा चल रहा था? तो भाववेद स्त्री भी हो सकता है। द्रव्य से यदि वे पुरुष है तो भाववेद स्त्री है तो भी वो मतलब मोक्ष तक जा सकते। क्यों? क्योंकि अवेद जो भाग है 90 गुणस्थान का, वहां से उनकी वेदना का जो काम वेदना रूप वेदना का अभाव हो गया है, इसलिए ऊपर उनका कुछ काम ही नहीं है। ये बात याद रखना। और अपगत वेदी वास्तविक जो सुख है वो सुख मिलता है सिद्धों को। तो वेदों का अभाव होने के पश्चात ज्ञानोपयोग की स्वस्थता रूप जो आत्मा से मिलने वाला आनंद है, वह आनंद यथा योग्य सभी के ही पाया जाता है। ऐसा मत समझना कि अब उनको सुख ही नहीं है। देखिएगा आपके सामने, अपगत वेदी अर्थात वेद रहित, 3 प्रकार की काम वेदना रूप संक्लेश रहित, अपनी आत्मा से उत्पन्न अनाकुल अनंत सर्वोत्कृष्ट सुख के भोक्ता, 90 गुणस्थान के अपगत वेद भाग से गुणस्थानातीत सिद्ध तक, ये सब होते हैं। उन वेदों के स्वामी कौन है? देखिएगा, पुरुष वेद द्रव्य से पहले गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। भाववेद 1 से लेकर 90वें गुणस्थान तक ही। क्यों? 90वें गुणस्थान के अवेद भाग से इनका जो है भाव वेद छूट जाता है। भाव वेद से उत्पन्न काम वेदना रूप जो संक्लेश भाव है, इनके दूर हो जाते हैं। स्त्रीवेद, द्रव्य वेद, इनका 1 से 5 गुण स्थान तक। क्यों? क्यों? क्योंकि स्त्रियां जो है वे 6वें 7वें गुण स्थान में नहीं पाई जाती है। उनका सहनन वैसा नहीं है कि वे दिगंबरत्व को धारण करे। ये बात याद रखना। इसलिए उनका द्रव्य वेद 1 से 5वें गुण स्थान तक, भाव वेद 1 से 9 गुण स्थान तक। वो जो है द्रव्य वेद से पुरुष रहेंगे, भाव वेद से वो स्त्री रहेंगे। ऐसे ही नपुंसक वेद 1 से 5वें गुण स्थान तक है, और इनका भाव वेद जो है ये 1 से 9 गुण स्थान तक। अपगत वेदी कहाँ है? 9वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक। और भाववेद, इनका भाववेद होता ही नहीं है, इसी कारण से तो उनका अभाव बताया है। तो अपगत वेदी 90वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक। और उत्कृष्ट अपगत वेदी सिद्ध भगवान, जो वेदना के अनुभव से अब ऊपर उठ चुके हैं। वेदना का, कौन सी वेदना? यहाँ पर वेद के उदय से होने वाली वेदना का अभाव उनका जो है वह शुरुआत से ही हो जाता है।
इस तरह से यहाँ पर हमको वेदों के स्वामी को समझना है। ठीक है, 277 नंबर की गाथा देखिएगा। एक सेकंड। हाँ ज्योति दीदी क्या पूछ रहे हैं? ज्योति दीदी जी क्या पूछ रहे, बोलो। आपने रेज हैंड किया है, क्या पूछ रहे हैं? विजया दीदी बोलो। जी, प्रणाम करती हूँ भाई साहब। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे स्त्रियों के मिथ्यात्व आदि इनका आवरण है, यानी आवरण है, यानी वो मिथ्यात्व भी है ऐसा? कहाँ दिया है मिथ्यात्व का आवरण? आपने बताया ना स्त्रियों के ऐसा होता है, ना, आया था ना अभी। वो जो स्त्रियां है वो जी, आच्छादित करती है, हाँ, मतलब ढक आच्छादित करती है, देती है। उसका अर्थ क्या लेंगे भाई साहब? हाँ, आच्छादित करना मतलब देखिए यहाँ पर जो दिया है ये, दोषी छादयति अर्थात वो दोषों को छादती है, ढक देती हम्म। है। किसके? तो स्वयं को वो क्या करती है, अधिकतर मिथ्यात्व और असंयम आदि से अपने अंदर जो सम्यक्तो या संयमी गुण आ सकता है उसको वो ढकती है, वे हाँ, यही स्वयं के समझना गुणों था। को, जी जी। और जी, दूसरों के बहुत अच्छा। हिंसादि पापों में उनको लगा देती है, इसलिए वो दोनों की बात की है। ठीक है, जी, हाँ जी। और दूसरी बात ये पूछना था भाई साहब, प्रणाम करती बोलो। हूँ। जैसे आपने अभी कहा कि वहां वो भाव वेद नहीं है, नव्य गुण स्थान से अपगत वेदी हो जाते हैं, तो वहां उनकी विच्युति होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उनको जी जी विच्युति जी। होती वहां वेद की। हाँ जी जी जी। जी सादर प्रणाम भाई साहब, सादर जी जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया, आपका अध्ययन बहुत अच्छा है। हाँ निधि दीदी बोलिएगा। जय हिंद भैया जी। भैया जी, जय। यदि प्रश्न आता है कि अपकत वेदी कहाँ से कहाँ तक है, तो 9वें से 14वें गुण स्थान तक लिखना है या सिद्धों तक के? देखो, हमें इस गाथा के अनुसार लिखना है। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जो अपगत वेदी है वे अपगत वेदी 9वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक और सर्वोत्कृष्ट सुख को वो भोगते हैं। और मुख्य रूप से अपगत वेदी कौन, तो सिद्ध भगवान। तो 9वें गुण स्थान से अपगत वेग भाग से गुण स्थानातीत सिद्ध तक, तो हम 9 से 14 भी लिखे और ब्रैकेट में यदि सिद्ध तक लिखे तो और अच्छा। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, जय जय। जी जी। हाँ रमेश भैया जी बोलिएगा। भैया जी, वो भाव द्रव्य वेद पुरुष का वो 114 लिखा है, स्त्री का एक पांचवें गुण स्थान तक और नपुंसक का हाँ 5वें गुण स्थान तक। लेकिन भाववेद 9वें गुण स्थान पर कैसे हो जा सकता है फिर? देखो, जो पुरुष से उनका जो द्रव्य है, द्रव्य वेद उनका रहेगा पुरुष का, हाँ। वो रहेगा पुरुष, लेकिन उस पुरुष के भाव वेद का उदय रहेगा, तो भाव वेद उसका रहेगा स्त्री वेद। तो उस पुरुष का द्रव्य वेद जो है वो पुरुष वेदी है, लेकिन भाव वेद से वो स्त्री वेदी यदि बना हुआ है तो वह 9वें गुण स्थान तक जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि द्रव्य से पुरुष वेद है, अंतरंग हाँ, में भाव उसके स्त्री के हो चाहे नपुंसक के हो, तो वो 9वें गुण स्थान में जाने में कोई दिक्कत नहीं। बाहर से द्रव्य वेद पुरुष वेद चाहिए। नहीं, स्त्री स्त्री और नपुंसक 5वें गुण स्थान तक ही जाते हैं द्रव्य वेद से, तो हाँ भाववेद से देखो, फिर। वहां यहाँ आपके चार्ट आपके सामने है, देखिएगा। हाँ जो स्त्री वेद है उनका द्रव्य वेद 1 से 5 गुण स्थान, नपुंसक वेद 1 से 5 गुण स्थान। ठीक है, हाँ ये द्रव्य वेद की बात है। हाँ। पुरुष वेद जो है, द्रव्य वेद कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 14वें गुण स्थान तक। वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ अब ठीक है ना, एक बात समझो। अब पुरुष वेद का 1 से 14वें गुण स्थान तक कोई जा रहा है द्रव्य वेद से। हाँ अब मान लो यह पुरुष वेदी द्रव्य वेद से तो पुरुष है, लेकिन हाँ। ऐसे कुछ पुरुष होते हैं जिनका भाव वेद स्त्री वेद होता है, हाँ। तो अच्छा। वे जो है वे 1 से 9 तक गए, तो इनका हाँ स्त्री हाँ, भाव वेद कहाँ तक जाएगा? 9वें गुण स्थान तक है, हाँ। हाँ, उस अपेक्षा से बोला है। उनका अच्छा। द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही रहेगा, हाँ भाव हाँ वेद उनका स्त्री है, इसलिए स्त्री भाव वेद 9वें गुण स्थान तक लिखा है। हाँ, यानी स्त्री स्त्री और द्रव्य नपुंसक वेद को। तो कभी नहीं जाएगा, स्त्री हाँ भाव हाँ वेद ही जा सकता है। हाँ, मेरा पुरुष ही जाएगा, लेकिन वो हाँ भाव जाएगा तो वो वेद। पुरुष ही जाएगा, हाँ लेकिन उसका अंतरंग भाव जो है वो स्त्री जैसा होगा, हाँ। नपुंसक जैसा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। जी।
आपकी अनुमोदना, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं रमेश भैया। ये पुणे से है और रिटायर है और ये 12 वर्षीय का अध्ययन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे ही सभी लोगों ने 12 वर्षीय का अध्ययन अच्छे से करना है। ठीक है, यहाँ तक जो है अभी हमने पढ़ा। आइए 277 नंबर की गाथा, 277 नंबर की गाथा देखिए। हाँ, यहाँ पर अब जो है वेद मार्गना में जीवों की संख्या को बता रहे हैं। जो जोई सियवान जोनी, जोई सियवान जोनी, नितिरिख पुरुषाय सन्नियो जीवा, नितिरिख पुरुषाय सन्निनो जीवा, तत्ते उपमलेसा, तत्ते उपमलेसा, शंख गुणुना कमेने दे, शंख गुणुना कमेने दे। क्या कह रहे हैं? जोईसीय, जोईसीय अर्थात ज्योतिष्क, वाण, ज्योतिष्क के बाद दिया है वाण, वाण अर्थात व्यंतर, जो व्यंतर देव है वो व्यंतर देव। ठीक है, फिर दिया है योनि तिर्यक, जो योनि तिर्यंच है। ठीक है, तो योनिमति तिर्यंच, तो तिर्यंच गति में जो द्रव्य स्त्री है उनको शब्द आया है योनिमति तिर्यंच। फिर दिया है जौनिनी तिरिक के बाद देखो शब्द क्या है? पुरुषा, तो जो पुरुष वेदी तिर्यंच है। उसके बाद दिया है सन्निनो जीवा, सन्निनो अर्थात संगी, विषय किनका चल रहा है? तिर्यंचों का, तो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। ठीक है, उसके बाद ऊपर तत्तेऊ पम्मलेसा, उसके ऊपर पम्म अर्थात पद्म, अर्थात पीतलेशा के धारक। वर्णन किसका चल रहा है? संगी पंचेंद्रिय। ठीक है ना, तत्ते उ पद्म, पहले तत्ते उ, उसके ऊपर जो है पीत और पीत के बाद पद्मलेशा। ठीक है ना, संख गुणुना, संख गुणुना अर्थात संख्यात गुणित, कमे नेदे अर्थात क्रम से। तो ये आगे आगे के जीव जो है वो संख्यात गुणे, संख्यात गुणे उनुना, उनुना मतलब हीन है, हीन है। अब देखो यहाँ पर 65,536 एक आंकड़ा हमने शुरुआत में लिया था ज्योतिष के देवों के लिए। तो 65,536 प्रतरांगुल का भाग जगत प्रतर को, जगत प्रतर मतलब दुनिया, मतलब जो लोकाकाश है उसमें जितनी श्रेणियां हैं उसको देने पर जो प्रमाण आता है उतना ज्योतिषी, उतना ज्योतिष्य है। अब ज्योतिषीय वान, उन ज्योतिष्क से संख गुना, संख्यात गुणाहीन, संख गुण उना अर्थात संख्यात गुणेहीन, वान अर्थात व्यंतर देव है। ठीक है, तो संख्यात गुणे हीन या फिर संख्यात्वा भाग, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द क्या दिया है? संख गुना हीन, तो संख्यात गुणे हीन, तो ज्योतिष्क से संख्यात गुणाहीन व्यंतर है, उनसे संख्यात गुणाहीन योनिनी तिरिख, योनिमति तिर्यंच अर्थात तिर्यंच गति में द्रव्य स्त्री, उनसे भी संख्यात गुणाहीन जो द्रव्य से पुरुष वेदी तिर्यंच है, द्रव्य से पुरुष वेदी तिर्यंच, उनसे भी संख्यात गुणाहीन सन्निनो, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच,
उनसे संख्यात गुनाहीन तत्तेव तत्तेज, तेज यहाँ पर पीतलेशा, तो उनसे संख्यात गुनाहीन पीतलेशा के धारक जो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, और उनसे भी संख्यात गुनाहीन पम्बलेशा अर्थात पद्मलेशा के धारक संगी पंचेंद्रिय जीव है। ऐसे ये सब क्रम से संख्यात गुनाहीन जानने चाहिए। ठीक है, देखो, ज्योतिष व्यंतर यौनिनी तिर्यंच, तिर्यक पुरुष संगी तिर्यंच, तेजोलेशा वाले संगी तिर्यंच अर्थात तेजोलेशा अर्थात पीतलेशा, और पद्मलेशा वाले संगी तिर्यंच, ये जीव क्रम से उत्तर उत्तर संख्यात गुनाहीन है। ठीक है, तो ज्योतिष का हमने उदाहरण लिया था, जगत प्रतर को 65,536 प्रतरांगुल का भाग देना है। अब इससे संख्यात गुनाहीन जो है वो आगे आगे के हमको लगा लेना है। ये एक आंकड़ा निकालने के लिए इस तरह से लिया है। आप तो बस इतना याद रखना है कि ये सभी राशियां संख्यात गुणहीन है, इस तरह से बस। ठीक है, 278 नंबर की गाथा देखिए। इगपुरी से बत्तीसम, इगपुरी से बत्तीसम, देवी तज्जोग भजिद देवोघे, देवी तज्जोग भजिद देवोघे, सगुण गारे न गुणे, सगुण गारे न गुणे, पुरुषा महिलाय देवेषु, क्या कह रहे हैं? एगी पुरी से मतलब एक पुरुष की, कहां पर? देवगति में। देवोघे देवगति का वर्णन चल रहा है। इगपुरी से एक पुरुष की 32 देवी 32 देवांगनाएं होती हैं। एक देव की 32 देवांगनाएं होती हैं। किसी भी देव की 32 से कम देवांगनाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, सभी देवों की 32 देवांगनाएं होती है। और यदि इंद्रादि जो है, जो मुख्य पद पर है, उनकी देवांगनाएं उनसे संख्यात गुनी है। ठीक है ना, मतलब बहुत अधिक देवांगनाएं है इंद्रादिक की, लेकिन इंद्रादिक जो है वो बहुत कम है। अधिकतर संख्या किनकी है? सामान्य देवों की है। इसलिए यहाँ पर 32 देवांगनाओं का ही वर्णन किया है, क्योंकि सामान्य देव बहुत ज्यादा है, इंद्र आदि तो ये बहुत कम संख्या में है। तो इसलिए एक देवी की 32 देवांगनाओं का हमें यहाँ पर वर्णन लेना है। तो एक देव की 32 देवांगनाएं होती हैं। फिर क्या कह रहे? तज्जोग भजित देवोघे। अब उसका जो योग है, भक्त, वहां पर भजित मतलब भाग देना है, देवोघे अर्थात देवों की संख्या को, सग गुण गारेन और स्वयं के गुणाकार से गुने गुणित करने पर, पुरुषा महिला य देवेशु, पुरुष और महिला देवों में निकलती है। क्या कह रहे? देखो, पहले तो ये समझना है, देव गति में एक देव की 32 देवांगनाएं हैं, किसकी भी इससे अधिक नहीं है। इससे अधिक किसी की होती है तो इंद्रादिकों की होती है, उनकी संख्या गुणित है, लेकिन वे बहुत कम है। तो संख्या निकालने के लिए वर्णन किसका होगा? जो बहुत अधिक है। तो सामान्य देव बहुत अधिक है, इसलिए एक देव की 32 देवांगनाओं को हमने समझा, तो अधिक की न करके यहाँ पर मतलब 32 का ही वर्णन कर रहे हैं। तो 32 देवांगनाएं और एक देव, मतलब एक देव की 32 देवांगनाएं, तो ये टोटल कितने हुए? 33 हुए। तो जो पहले देवों का प्रमाण कहा था
उस प्रमाण में इस 33 का भाग देने पर जो प्रमाण आता है उसको 1 से गुना करने पर उतना ही रहा। इतने तो देवगति में पुरुष होते हैं। और इसको 32 गुना, उस एक को 32 गुना, क्योंकि एक की 32 देविया है, 32 गुना करने पर जो प्रमाण आएगा वो देवांगनाएं होती हैं। यहां पर यह बात याद रखना, देव राशि के 33वें भाग एक प्रमाण देव है, 32 भाग प्रमाण देवांगनाएं हैं। 33वां जो भाग है उतना एक भाग प्रमाण, 33 भाग निकाले और उसका एक भाग प्रमाण जो है उतने ही देव है, और 32 भाग प्रमाण ये देवांगनाएं है। मतलब देवों से देवांगनाओं की संख्या अधिक है। अभी इसको पहले समझते हैं, फिर आप प्रश्न कीजिएगा। देखो, देवगति में एक देव की कम से कम 32 देवियां होती है, इसलिए देव और देवियों के जोड़ रूप 33 का समस्त देव राशि में भाग देने पर जो लब्ध, मतलब जो उत्तर हमको प्राप्त होगा, उसका अपने अपने गुणाकार के साथ गुना करने से देव और देवियों का प्रमाण निकलता है। तो देखो, देव गति की जो राशि है उसको भाग दिया हमने 33 से। 33 से क्यों दिया? क्योंकि एक देव और उसकी 32 रानियां, 33 का भाग दिया, जो उत्तर आया उसको 1 से गुणित किया। ठीक है, इतने देव है। और देविया, देवगति के राशि को 33 से भाग दिया, गुणित उसको 32 से किया। देव तो एक है, देविया 32 है, इसलिए इनको 32 से गुणित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देवगति में लगभग 97% देविया है और देव मात्र 3% ही है। देवों की संख्या बहुत कम है, देवियों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, देवों की संख्या बहुत कम है और देवियों की संख्या बहुत अधिक है, यह बात यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है। हाँ विजया दीदी, क्या पूछ रहे हैं आप? जी, प्रणाम करती हूँ भाई साहब। जो अपन ने देवों की राशि है, कुल राशि, उसको अपन ने 33 से भाग दिया, ये तो मैं समझ हम्म गई। और हम्म गुणा 1 किया, वो एक हम्म क्यों किया अपन ने गुणाकार? क्योंकि देव एक और देविया 32, तो यहाँ संख्या देवों की निकालनी है। तो एक जी, देव इसलिए पर 32, मतलब अभी ये 33 संख्या कैसे ली थी हमने? 33 संख्या ली थी एक देव और उसकी 32 रानियां, प्लस 32 रानी। जी। तो ये 33 संख्या हुई थी। अब उसमें से हमें सिर्फ देव निकालना है, तो उसको 1 से गुणित करना है। जी जी जी, और बहुत सुंदर। देविया जो है, वह देविया देवगति के राशि को 33 से भाग दिया। अब यहाँ पर इसको गुणित 32 से करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो देविया है वो 32 है। तो यहाँ पर देवगति में लगभग 97% देविया है और 3% मात्र देव हैं। ठीक है। बहुत सुंदर। जी जी, सादर प्रणाम भाई साहब, जी सादर। हाँ। डॉक्टर रुचि जी जैन बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, इसका मतलब ये है ना कि हमें रेशियो लेना है 1:32, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, यही प्रश्न था मेरा। जी। धन्यवाद। आशा दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी, ये जय देवगति जिनेन्द्र। की राशि में अपन को क्या संख्या लेनी होगी? देखो, देवगति की राशि की संख्या, हमने इससे पहले जो काय योग लिया था ना, तो वैक्रिय काय योग की राशि में समस्त देवों की संख्या वहां पर ली गई थी। अब वो है तो असंख्यात, लेकिन अब जी उसको यहाँ पर रेशियो से समझना है, तो कितनी है, तो ये निकालने के लिए ये बताया हुआ है। ठीक है दीदी। जी, नहीं तो फिर जैसे, तो फिर मतलब असंख्यात क्या? पकड़नी है हमको, असंख्यात। अच्छा अच्छा, जी भैया असंख्यात जी। पकड़नी है, लेकिन असंख्यात जो है वो देव है और उनसे 32 गुणित देवियां है। जी जी जी, तो पूर्णिमा दोनों दीदी में यही बोलिए। करेंगे, हाँ दोनों में यही करेंगे, बिल्कुल देव और बिल्कुल, दोनों देवियां। में एक ही लगाएंगे। हाँ। जी, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र भैया। भैया जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। भैया जैसे 32 एक देव जोड़ दिया उसमें तो 33 हो गए। अब हम्म 33 में फिर मतलब
किसका भाग दे किसका गुणा करे, जो समझ में ही जो नहीं आ रहा। देवगति की राशि है उसको हमने 33 से भाग दिया, ठीक है कितनी ना। होगी देवगति की वो? गति असंख्यात राशि एक अभी तो हमने बोला ना, असंख्यात। अच्छा, वैक्रियक जो काय योग है वो कितना है, असंख्यात है। असंख्यात। असंख्यात हाँ। को हमने 33 से भाग दिया, हम्म। तो 33 को भाग देने से जितना उत्तर आएगा उतना उत्तर ही वहां के देव है, और जो अच्छा, उत्तर वहां पर आएगा उसको गुणित किया 32 से, तो देवों से 32 गुना देविया है। बस इतना सा है, ठीक ठीक है। है। तो वो असंख्यात की संख्या कुछ नहीं लेना, अपन को बोलना ही नहीं है। देखो, असंख्यात को ये तो यहाँ रेशियो समझा रहे किसका कितना है बस। अच्छा, हाँ, ठीक है भैया। ठीक। जय लक्ष्मी दीदी जिनेन्द्र। जी बोलिए। हाँ हाँ भैया जी, यूँ पूछ रही हूँ कि मैं इसमें भवनपति और आगे वैमानिक में भी यही व्यवस्था चलेगी क्या? देखो यहाँ पर, यहाँ नीचे जो है, नीचे वेंतर और वैमानिक की दीदिया है। नहीं 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 भैया जी, अभी नहीं अपन ने नहीं नहीं, पुरुष व्यक्ति नहीं है। अभी अपन ने इनकी पढ़ी ना, ज्योतिष और व्यंतर देवों की। ज्योतिष का और वेंतर की पढ़ी, हाँ। तो अब भवनपति और वैमानिक में भी यही व्यवस्था चलेगी क्या? ये मतलब हमको यही रेशो 97 और 3 का ही रखना है क्या, यूँ? नहीं नहीं, देखो उनका अलग अलग आएगा, वो मैं एक बार देख के बोलता हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर की जो देव है वो तो ब्रह्मचारी है, उनको तो देविया है ही नहीं है, तो उनका रेशियो कुछ अधिक है। यहाँ देखो ये चार्ट में आया, देवों से कुछ अधिक देविया कुछ अधिक ये मैं आपको हम्म। बताऊंगा कल के, शायद कल की कक्षा में आए, या फिर ये पूछ के बताता हूँ। अच्छा भैया जी, थैंक यू भैया जी। इंद्र कुमार जी जैन बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी जय वो जिनेन्द्र। गणित के लिए वो भेजने वाले थे आप, एक हाँ चार्ट वो बना के भेजने जो। वाले, मतलब देखो इसके अंत में है वो, ये जो है ना इसके अंत में उसको लिया है, लेकिन वो मुझे क्रॉस चेक करके लेना है किसी से, जी भैया जी, वैसा भैया जी थोड़ी उसमें सी कई बार गलती उसमें कंफ्यूजन, ना रह जाए। कई बार कंफ्यूजन होता है भैया जी, जैसे कई बार संख्या की जगह आती है वहाँ पल्ले आ जाता हाँ है। वो इसीलिए मैं समझ गया ना, बहुत लोगों के उसमें प्रश्न थे, तो वो बनाया जी तो भैया। है, लेकिन क्या है उसको एक बार क्रॉस चेक करके लेना बहुत जरूरी है। जी भैया गणित का जी भैया। विषय है, थोड़े से एक के कारण जी भैया। कुछ गलत ना हो जाए किसी का। भैया जी क्या होता है कि कई जगह जहाँ संख्या है वहाँ पल्ले आ जाता है, जहाँ कई से बहुत कंफ्यूजन होता है इस बारे में। हाँ होता है, देखो संख्या में सभी को कंफ्यूजन होता है, उसके लिए तो ऐसे नेमी चंद्राचार्य जैसे हम ज्ञानी होना चाहिए, इतना जी तो भैया जी। होगा नहीं, ठीक। देखो धीरे धीरे तो हो जाएगा, बट संख्या में कंफ्यूजन होता है, उसको बना के तो एक बार आपके लिए मतलब इतना क्लियर हो जाएगा कि जगत प्रतर कितना है, प्रतरांगुल जी कितना जी। है, हाँ फिर जगह वो से जगह सागर प्रत्यांगुल और ये कितना जो है, आती है ये ना। सब उसमें आया हुआ है, भैया जी कोस उसमें क्या क्या है, होता है, कहीं योजन क्या है, कहीं ये सब है। घनांगुल आता है, कहीं कहीं घनांगुल आता है, कहीं कुछ आता है, तो हाँ वो बहुत उसमें वो भी कंफ्यूजन होता क्लियर किया है, घनांगुल कहाँ लेना है और है। उच्छेदांगुल कहाँ लेना है, वो भी उसमें लिखा हुआ है। जी भैया जी भैया। लेकिन क्या है, एक बार उसको क्रॉस चेक करेंगे फिर भेजेंगे, जी इसी के भैया जी इसी जय। पीडीएफ में अंत में है वो। जी भैया जी जय जैन जय जैन जय। सुशीला दीदी जी बोलिए। क्या है कि जय जिनेन्द्र, वो मेरे को एक नाम ना ऐड करना था, तो मैंने आपको 2-3 बार ग्रुप में डाला था पर्सनल, तो अभी तक सब उसमें ज्ञानोदय मतलब क्लास में ना ज्वाइन नहीं हुआ नंबर। देखो मैं अभी ऐड जो कर रहा हूँ ना, ज्ञानोदय में नहीं कर रहा हूँ, सप्तम वर्ष में कर रहा हूँ, तो जो जो नंबर मेरे पास आए उनको सप्तम वर्ष में किया। अभी बस कल के जो 5-6 लोगों के नाम थे या 5-6 लोगों के मैसेज है कल की इसके, तो उनको मैंने मतलब अभी रिप्लाई नहीं दिया, ना ही उनको ऐड किया। तो आज मैं रात को उनका करूंगा, कल आज मतलब दिन भर दूसरी जगह में था, इसलिए उनका रह गया। बाकी तो सबको जो ऐड किया मैंने, सप्तम वर्ष का जो सांगानेर का ग्रुप है ना उसमें सबको ऐड कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो जो हाँ हाँ। ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेस हैं और देखो सप्तम वर्ष है, ज्ञानोदय तो जो दोनों में है ये एक ही आ शुरुआत रही है से क्या? चला आ रहा था, ज्ञानोदय मतलब अभी तक मैं ये सांगानेर से नहीं, ये पहले क्लास ज्ञानोदय से चलती थी मेरी वाली। तो इस वर्ष जो है सांगानेर से हाँ, ज्ञानोदय वाले भी मैं मैसेज भेजता हूँ और सप्तम वर्ष वाले में भी भेजता हूँ। सेम सेम, बिल्कुल सेम ही मैसेज दोनों जगह पर दोनों मैं एक भेज देता जैसे। हूँ। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और दूसरी बात जी, हाँ, आपका आवाज कट रहा है, दूसरी आवाज कट बात रहा है ये है कि आपका। अब हम लोग याद जब करने का सोचे हैं, तो फिर हम अभी पीडीएफ आता ना बंद करके, तो हम लोग। अच्छा मैं अच्छा, नहीं समझ नहीं आवाज नहीं पा आ रहा हूँ रही है? आपकी बात को, एक बार अच्छे आ से रही है बोलिएगा, आवाज? आपकी आवाज कट रही है। हाँ आप बोलो। आवाज आ रही है? आ रही बोलो ना।
हाँ, ये बोल रहे कि भैया जी आपने जो, हाँ ये बोल रहे हैं हम कि पीडीएफ बना के भेज देते आप 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन का, तो हम लोग को तैयारी करने में सुविधा होती भैया जी। हाँ तो अभी देखो जैसे जैसे वक्त मिल रहा है, ये इतना तो बना है, फिर वो बना के भेजूंगा ना। जैसे जैसे वक्त, आप सोचो ना वक्त कितना लगता है। हाँ, नीलम दीदी जी बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया ये जो देव राशि आई है, तो ये देव राशि मतलब चारों गति, मतलब चारों प्रकार के देवों से है नहीं, देव राशि? अभी ये जो आई है, ये जो आई है व्यंतर और वैमानिक की, तो यहाँ पर क्या बताया है देखो। ऊपर जो राशि आई थी वो ज्योतिष और व्यंतर की आई थी। देवगति में एक देव की कम से कम 32 देव। हाँ, ये जो राशि ये चारों की है। तो जो आशा दीदी ने भी प्रश्न किया था उनके लिए भी है। और भी जो प्रश्न किए थे आज, तो ये जो वर्णन है ये चारों गतियों का है, व्यंतर और मतलब ज्योतिष का नहीं, ये चारों मतलब देव जो है, भवनवासी, व्यंतरवासी, वैमानिक और ज्योतिष, ये चारों प्रकार के देवों का ही वर्णन है, सभी का है ये। तो भैया जी चारों गति में मतलब एक चारों देव की, गति में नहीं, चारों भागों में। चारों देवों, चारों प्रकार के देवों में एक देव की 32 देवियां होती ही हैं, हाँ और इंद्र की संख्या तो उसमें होती है। हाँ, इंद्र की मतलब इनसे संख्यात गुना होती है। अच्छा, हाँ। ठीक है भैया जी, ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ठीक है, एक गाथा और करेंगे। ये जिनका प्रश्न था कि व्यंतर और ज्योतिष की बताई है क्या, तो नहीं, ये तो इसमें नहीं, कंफ्यूज हो गया। 277 में वो दोनों की है, 278 में सभी की है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर 279 नंबर की जो गाथाएं है, 279, उस गाथा को हम पढ़ लेते हैं एक बार। एक गाथा और कर लेते हैं आज की। इतना याद रखना है बस, देव राशि के 33 भाग प्रमाण देव है और 32 भाग प्रमाण देवांगना है, सभी देवों की। ठीक है। हाँ, अगली गाथा देखो। देवे हिंसा दिरेया, देवेसी साधिरेया, पुरिसा पुरुषा देवी हिंसा हिया इत्थि, पुरुषा देवी ते हिम विहीन सवेदो, राशि संधान परिमाणम, नारी परिणाम। परिमाणम, परिणाम नहीं, यहाँ परिमाण। ठीक है। देखो, देवेहिम, देवों से, सादिरेया, तो देवों से सादिरेया मतलब कुछ अधिक, पुरिसा, पुरुष, देवीहिम साहिया इत्थि, और देवियों से कुछ अधिक स्त्री, तेहिम विहीन और उनसे हीन, क्या हो रहा है सवेदो। भैया, इसको घुस घुस के देखोगी क्या? आप म्यूट कीजिए, आप म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। हाँ, तेहिम विहीन सवेदो, उनसे विहीन सवेदो, राशि संधान परिमाणम, राशि संधानम अर्थात नपुंसक परिमाण से। क्या कह रहे हैं, जो पुरुष वेदी देवों का, देवेहिम मतलब देवों का जो प्रमाण अभी बताया, तो सादिरेया उसमें पुरुष वेदी तिर्यंच और पुरुष वेदी जो पुरुष वेदी तिर्यंच और मनुष्य, इनका प्रमाण मिलाने पर सर्व पुरुष वेदी जीवों का परिमाण मिलेगा। देवेहिम उन देवों में, सादिरेया अधिक, पुरिसा पुरुष वेदी, तो पुरुष वेदी कौन कौन, तिर्यंच और मनुष्य, इन दोनों को मिलाया तो संपूर्ण पुरुष वेदी जीवों का प्रमाण मिल जाता है। देवीहिम, और जो देवांगनाओं का प्रमाण किया है उसमें अधिक जो तिर्यंच स्त्री है और मनुष्यनी मतलब मनुष्य में स्त्री पर्याय वाली है, अर्थात तिर्यंचनी और मनुष्यनी है, इनका प्रमाण मिलाने पर इत्थि अर्थात सर्व स्त्री वेदी जीवों का प्रमाण निकलता है। तेहिम विहीन और उनसे रहित, अर्थात ये जो ऊपर पुरुष और स्त्री का प्रमाण कहा है, उनसे रहित 90 गुण स्थान के वेद रहित भाग से लेकर
अयोग केवली तक जीवों की जो संख्या है वह सर्व संसारी जीवों के प्रमाण में से पुरुष वेदी और स्त्री वेदी जीवों का परिणाम घटाने पर जो अवशेष प्रमाण रहे वह नपुंसक वेदी का प्रमाण जानना चाहिए। तो संपूर्ण पुरुष, संपूर्ण स्त्री और वेद रहित अपगत वेदी जो जीव है, ये 9 से 14 यहाँ पर लेना है, क्योंकि ये संसारी जीवों का वर्णन है, मुक्त जीवों का नहीं यहाँ पर। तो इस कारण से जो बचेंगे वो सब नपुंसक वेदी जीव होते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि जो देवों से कुछ अधिक मनुष्य और तिर्यंच गति सहित पुरुष वेद वालों का प्रमाण है, और देवियों से कुछ अधिक मनुष्य तथा तिर्यंच गति सहित स्त्री वेद वालों का प्रमाण है, और सवेद राशि में सवेद राशि से पुरुष वेद और स्त्री वेद का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे वह नपुंसकवादियों का प्रमाण है। तो देवों से कुछ अधिक मतलब देव प्लस पुरुष वेदी तिर्यंच प्लस पुरुष वेदी मनुष्य, ठीक है, इस तरह से। अर्थात देवों की संख्या जगत प्रतर से 65 जो है वो प्रतर अंगुल गुणित 33, और स्त्रीवेदी देवों से कुछ अधिक देविया प्लस त्रिवेदी तिर्यंश त्रिवेदी मनुष्य, और नपुंसक वेदी जो है नपुंसक वेदी राशि जो है सवेद राशि से पुरुष वेदी और स्त्री वेदी को हम माइनस करेंगे तो नपुंसक वेदी का प्रमाण आएगा। तो प्रथम गुणस्थान से 90 गुणस्थान तक सवेद भाग तक के सभी जीव सवेदी, तो सवेद राशि संसार राशि से कुछ कम हुई, देवों से कुछ अधिक और देवियों से कुछ अधिक। तो संसार राशि की संदृष्टि 13 है, कुछ कम के लिए यह चिन्ह रखा है, और 13 में से 3 राशियों को कम करने की संदृष्टि रखी है। कौन कौन सी? सवेद राशि, पुरुष वेद राशि और स्त्री वेद राशि को उसमें से घटाया संपूर्ण जीवों की राशि से, तो नपुंसक वेद का प्रमाण आता है। अब देखो 3 वेद वालों का प्रमाण, पुरुष वेद असंख्यात है, स्त्री वेद असंख्यात है, और अपगत वेदी अनंत है। तो अपगत वेदी देखिए यहाँ पर सिद्ध प्लस 90 से 14वें गुणस्थान तक। निधि दीदी ने प्रश्न किया था अपगत वेदी क्या है, मतलब अपगत वेदी कौन कौन से जीव है, तो देखिएगा सिद्ध प्लस 90 से 14वें गुणस्थान तक। पुरुष वेद देवों से कुछ अधिक है, मतलब देवों की जितनी संख्या है उससे कुछ अधिक संपूर्ण पुरुष वेद, और स्त्री वेद यदि लेना है तो देवियों की जो संख्या है उससे कुछ अधिक। तो पुरुष वेद सबसे कम, स्त्री वेद यह संख्यात गुना, और अपगत वेद ये अनंत गुना, इतना होता है। और नपुंसक वेद ये जो है ये भी अनंत है, कुल सवेद राशि माइनस पुरुष और स्त्री वेदी, और यह भी अनंत गुना है। इस तरह से यहाँ पर मतलब वेद की जो राशि है, तीनों वेद की राशि अपगत वेदी की राशि का प्रमाण यहाँ पर बताया है। ठीक है, एक दो गाथाएं और इसकी बचती है, इसको कल की कक्षा में समझकर फिर हम कषाय मार्गना, जो कि हमारे गोमरसार जीव कांड के 7वें वर्ष के पाठ्यक्रम का अंतिम प्रकरण कषाय मार्गना, वह कल या परसों से प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद हमारी 298 गाथा होने के बाद हम सिद्धांत प्रवेशिका में से जो आवश्यक मतलब जो प्रश्न पहले और दूसरे अध्याय के हैं उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद एक रिवीजन हम लेंगे। रिवीजन कैसा लेंगे? एक दिन में 20-20, 22-22 गाथाएं, गाथा और गाथार्थ और उसकी आवश्यक बातें। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो वो 20 भी नहीं 30-30 लेनी पड़ेगी, तब रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के बाद फिर यदि वक्त मिला तो जिनवानी सुधा सागर जो है उसकी कुछ बातें, और जो पद्म पुराण है उसके कुछ बातें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप जो है जैसे जैसे वक्त मिलेगा जिनवानी सुधा सागर और पद्म पुराण जो है वो पढ़ते रहिए। उसका इतना सब पढ़ना अभी वक्त कम है, इतने वक्त में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उसको पढ़िएगा। हाँ, यदि उसमें कुछ विषय समझ में नहीं आए तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके वो विषय आप मुझे भेजिए व्हाट्सएप पर, उसका उत्तर मैं जरूर भेजूंगा। लेकिन इतने कम वक्त में इतना सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ लोग प्रश्न भेज रहे कि आप सिद्धांत प्रवेशिका के वो जिनवानी सुधा सागर महाराज जी के एक प्रश्न बनाइए, टेंटेटिव एक 20-30 प्रश्न। देखो अब इतना वक्त नहीं है, ठीक है ना, वक्त की बहुत कमी है। और ये गाथा से भी आप लोग कह रहे हैं कि सब प्रश्न बनाओ। अभी देखो जितने परीक्षा हमारे होंगे ये सिलेबस होने के बाद, उतने पेपर उतने प्रश्न बनेंगे,
चाहता तो मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इतना वक्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतने सब कुछ प्रश्न नहीं बन सकते हैं। तो ये भी बात आप समझिए। आप अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, खुद एक एक गाथा से चार चार प्रश्न आप तैयार करो, तो वो चार प्रश्न निकाला और सिलेबस आएगा ही क्या, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा समझना है, लेकिन मेहनत हमको कुछ खुद करनी है। ऐसा नहीं कि हमें भाई ठीक है हम उस नोट्स के भरोसे या क्लास के भरोसे, ऐसा नहीं, हमें खुद मेहनत करनी है, खुद सब कुछ करना है। तो यह भी हमें बात याद रखनी है। फिर उसमें किसी को लगता है कि फिर आपने क्यों सप्तम वर्ष ले लिया, फिर आपने लेना ही नहीं था, वक्त नहीं था। तो देखिएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रश्न निकालने में जो वक्त है ना, वो वक्त नहीं है। वो कहाँ से इतना सब कैसे करेंगे, और बाकी स्कूल भी है, सब कुछ है, तो इतने प्रश्न मान लो खाली भी रहे दिन भर तो भी इतना समय नहीं मिल पाएगा कि सबके प्रश्न अभी बना के इतने कम समय में दे पाए। तो इसलिए इन सभी बातों को आप समझिएगा और अध्ययन आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज इतना ही कर लेते हैं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुधानिम त्वामंदे मानस्य ममास्तु देवी। बोलो द्वादशम दिनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, सभी प्रतिमाधारियों को सादर वंदना, बाकी सभी को सादर जय जिनेन्द्र।